अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम बारात डे। आज बारात है और हम लोग बारात में आए हुए हैं और मार्केट बड़ी ज़बरदस्त है जो कि आप वीडियो में सब देख ही रहे होंगे। आज गाइस है बारात डे। आपको मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही है कि नहीं। इस वक्त दुल्हन का फोटो शूट हो रहा है और हम मस्त बैठे हुए हैं टेबल पे। खाना भी लगना शुरू हो गया, हालांकि अभी दुल्हन आई है। दुल्हन का फोटो शूट चल रहा है। खाना बारात आ चुकी थी और यहाँ पर तमाम लोग जो है ना ये फूल शूल उठा के खड़े थे। मुझे भी एक प्लेट पे पकड़ा दी गई थी, लेकिन मैंने जो है ना वो किसी न किसी को थमा के ना, मैंने कहा क्योंकि मैंने अपना व्लॉग बनाना है तो मैं प्लेट तो उठा नहीं सकती। एंड मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स ले लिए। यहाँ पर मुझसे कोई पूछ भी था कि आप व्लॉगिंग करती हो। आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू दैम। बारात की एंट्री होने वाली है। बस बारात आने वाली है। दूल्हा इस साइड से नहीं आएगा, अलबत्ता सिर्फ फीमेल्स आएंगी। ना चाहते हुए भी मैं आज आई हूँ शादी पे और खाना खा के शायद मैं एक्टिव हो जाऊँ। अभी तो मैं थक गई हूँ व्लॉगिंग बना के, वीडियो बना के। सारा मज़ा यूँ करके आपसे बात करने का और कोई मज़ा नहीं है। अब मैं एक क्लिप बनाती हूँ, उसको एडिट करने में इतना टाइम लग जाता है। फिर एक क्लिप, अब पीछे लोग भी आएंगे। जहाँ पर लोग ना आए ऐसी जगह पर मुझे बैठना चाहिए था, बट लोग तो आएंगे क्योंकि शादी पर आए तो शादी पे लोग नहीं होंगे तो कौन होगा। और मैं ऐसे बैठे हुए आपसे बातें करूँगी तो लोगों को लगेगा पता नहीं ये कौन सा नमूना है और क्या कर रहा है। खैर अपन का काम है व्लॉगिंग करना, वो तो करेंगे हम। बाय द वे गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। वैसे तो जुबा लग रही है मुझे पता है, मैंने आज फर्स्ट टाइम खुद का मेकअप किया है और पता नहीं कैसा किया है। मेरा मेकअप किसी ने नहीं किया। मेरा तो मन भी नहीं था आने का, वो तो आपने कहा कि यार चलो, क्या सबको इनवाइट किए तो सब जब जा रहे हैं तो तुम घर क्यों रहो। मैंने कहा कि देसी फैमिलीज़ के मसले कि तुम घर क्यों रहोगी, अकेले तुम घर कैसे रहोगी, तो सब जा रहे हैं तुम चलो, ज़बरदस्त लेके जाने वाला काम। तो मैंने शायद रात की एंट्री दिखाई थी, तो रात की जैसे ही एंट्री सॉरी, तो वो उसके फ़ौरन बाद से ना वर्कर्स लग गए हैं मार्केट के सफाई करने में। साथ ही झाड़ू उठा के वो गुलाब की बत्तियाँ गायब कर रहे हैं। देखो सफाई का कितना ख्याल रख रहे हैं। अभी इतनी गुलाब की पत्तियाँ भी कहीं नहीं रहने दे रहे। भाई मार्केट गंदी होती है, मैं तो नहीं पैसा पैसा बोलता है। आपको मस्त चीज़ दिखाती हूँ, मैंने बनाया है। ऐसे मैंने ऐसे 2 डिज़ाइन करके दिए थे, बट उनको ये ज़्यादा पसंद आया तो उन्होंने ये वाला कहा कि ये बनवा दीजिए। अगर आपको बनवाना हुआ तो आप मुझे ना कमेंट में ऑर्डर कर सकते हैं, क्यों ना। मैंने बनाई हुई चीज़ का मज़ा ही कुछ हो रहा है। इतनी खुशी हो रही है ना देख के कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है ना बाजी, होता है ना, मज़ा तो आता है ना। वाह, मैं देख रही थी कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, लेकिन प्रूफ रीड किया था। ऐसा कैसे मिस्टेक निकल आया इस वक्त। अब मेरे साथ इसको देख लें, चेक किए। अभी मैं इसको रख दूँ, इसका शीशा कहीं नीचे गिर गया ना तो यहीं पर फ्रेम पूरा हो जाएगा। इसको संभाल दे क्योंकि आप ही ने ये उसको देना है, ब्राइड को, उसको देना है ब्राइड को देना है। शफीक अहमद रोटी कब खुलेगी। बोतलें और सलाद तो हमारे सामने रख दी है, पानी पी लेते हैं, शायद पानी की तलब हो रही हो।
नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते होते, पानी पीते होते हैं। कोल्ड ड्रिंक पी ली तो स्टमक वैसे ही ऑलरेडी एसिडिक हो जाएगा और फिर खाने को कुछ दिन नहीं करेगा, बाद में तबीयत भी खराब हो सकती है। खाना हजम करने के लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक को यूज़ करेंगे। ओके। ए पिकाचू ए पिकाचू पिकाचू। फाइनली शफीक अहमद को कहने के बाद रोटी खुल गई। फाइनली मेरे बनाए सर्टिफिकेट पर दस्तखत होने वाले हैं। यहाँ पर सारा मसला ये था ना कि जो सर्टिफिकेट का वो मटेरियल था ना, पेपर का, कार्ड का, वो थोड़ा स्लिपरी सा था। तो मैं कह रही थी उस पर मार्कर या पॉइंटर से लिखो, वहाँ उससे साइन हो पाएंगे। बट उन्होंने बॉल पॉइंट दे दिया। जिस पेन से उन्होंने साइन करना था वो भी सब गुम गया। शादी में ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं। खैर बाद में उन्होंने सिग्नेचर बड़ी मुश्किल से किए थे। पेन उस पर वाकई बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था, तो पॉइंटर होता तो ज़्यादा बेटर था। बट कोई नहीं, वो वीडियो के लिए तो बन गया। घर जाके दोनों मियाँ बीवी कर लेंगे जो करना होगा उन्होंने। एक ये वाला भी इन लोगों ने जो है अरेंज किया हुआ था, जिसके ऊपर जो है ना थंब लगाते हैं, अपना एक मार्क देते हैं फिंगरप्रिंट का। तो ये वाला भी इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था। दोनों ने ये लगाया और इस टाइम पर जो है ना हॉल की टाइमिंग्स ख़त्म हो चुकी थी, तो लाइट्स ऑफ होना स्टार्ट हो गई थी। बस जल्दी जल्दी ये लास्ट में 2-4 काम किए। इवन कि हमारी पिक्स भी रह गई थी ना, जो आप, क्योंकि आप ही की फ्रेंड है तो आप ही ने भी बनवानी थी, मैंने भी साथ लेनी थी अगर मौका मिलता तो, बट नहीं मिला। उसके बाद रुखसती का टाइम हो गया। आई गेस कि ये वक्त जो है ना लड़की के लिए वाकई बहुत मुश्किल होता होगा क्या, मेरे ख्याल से होता है। क्योंकि जितना हल्ला गुल्ला ढोलकी पर, मेहंदी पर हो रहा होता है और जितनी इंजॉयमेंट चल रही होती है, वो शादी की खुशी तो होती है, बट वो बारात में एकदम से जो है ना खामोशी हो जाती है इस मोमेंट पर, जब रुखसती होनी होती है। तो ये वाकई बहुत मुश्किल चीज़ है एक लड़की के लिए, जहाँ पर उसने अपनी सारी ज़िंदगी, बचपन, अपनी जवानी गुजारी होती है एट द एज ऑफ 25, 26 या वट एवर द एज ऑफ द गर्ल इज़। जिस भी एज में वो शादी करती है, उसमें जाके जो है उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है, चाहे वो 30 की एज हो, 32 की एज हो, 35 की एज हो, जब भी वो शादी करती है। तो इतने साल उसने अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ गुजारे होते हैं, अपनी लाइफ, एजुकेशन, अपनी जॉब, और इतना कुछ उसने फेस किया होता है, सब कुछ चीज़ें देखी होती हैं। वो बारात के टाइम पर जो है, या जब शादी होती है, तो फिर वो सब कुछ उसे छोड़ना पड़ता है। तो वाकई ये चीज़ है जो डिफ़िकल्ट होती है। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। यकीनन इस टाइम पर जो है ना दुल्हन का दिल बैठा जा रहा होगा। मेहमानों का तो होता है कि भाई बारात कब चलेगी कब चलेगी, अगलों को भी खुशी होती है दुल्हन लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो जिस लड़की ने जाना होता है उसका तो दिल बैठा जा रहा होगा। ढोल होता है ये, हमारे वाले पता नहीं किधर से आए थे। रोलो एक्चुअली आई वॉज रेफरिंग टू माई ब्रदर्स वेडिंग। जब उनकी शादी थी तो जब ढोल वाले हमने बुक करवाए थे, मतलब भाई ने जिनको कहा था शादी के लिए, तो वो इतना अजीब किस्म का ढोल बजा रहे थे, मतलब कोई वाइब ही नहीं थी उसकी, और हमें बिल्कुल नाचने का दिल नहीं कर रहा था उस वाइब पर। तो मैं जो है ना वो याद कर रही थी कि ढोल ऐसा बजना चाहिए कि सारे नाचें उसकी जो है ना थाप पे, या जो भी आवाज़ होती है उसकी। इस शादी पर एक लड़की ने मुझे व्लॉगर के नाम से मुखातिब करना शुरू कर दिया था। आप लोगों की तरह मुझे भी जल्दी है कि बारात कब चलेगी। मैं तो थक गई थी यहाँ पर ना कैमरा होल्ड कर करके, क्योंकि किसी भी वक्त गाड़ी चल सकती थी और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था। और आसमान मैंने जैसे आपको दिखाया बड़ा प्यारा था, उसकी बड़ी मज़े की वाइब आ रही थी। और कोई चीज़ वाइब के साथ मैच करी हो ना करी हो, लेकिन नेचर कर जाती है कभी कभार। यहाँ तो मेरी बिल्कुल बस हो गई थी और आई वॉज सेइंग माई मदर टू होल्ड कैमरा, लेकिन जैसे ही उनको पकड़ाने लगी तो उन्होंने इतने में ना गाड़ी चल गई। खैर गाड़ी जैसे ही चली ना, तो जो एक अंकल थे, मतलब दूल्हे के फादर, उन्होंने जो है ना पैसे उड़ाए, तो ऐसे बच्चे उन पैसों के ऊपर गिरे हैं ना, ऐसे उन बच्चे। मैं घर वालों को भी ये बात बता रही थी, वो कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो, तुम ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चे एक दूसरे के ऊपर हो। लेकिन लिटरली आप क्लिप में देखिएगा कि वो एक दूसरे के ऊपर ही गिर रहे थे।
सी आई वाज सेइंग ना कि वो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, ये अभी गाड़ी के नीचे भी आ सकते थे क्योंकि पीछे भी एक गाड़ी थी, बट अगर उन्होंने वो स्पीड में होते तो ये बच्चे तो कहाँ बचने थे। खैर, लेकिन शादी के मौके पर इतनी स्पीड में कौन गाड़ी चलाता है, स्लो स्लो ही जाती हैं। और फाइनली हम भी फ्री हो गए। रात के साथ साथ हम भी जा रहे हैं बाहर, गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, वेट कर रही है, मैं गाड़ी ढूंढती हूँ और फिर हम लोग भी चलते हैं और फिर आपको मिलेंगे घर पर। महाबीर और उसका भाई दोनों हमें थका के खुद भी थक चुके थे, इसलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।